वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 3 जनवरी 2025 और 3 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे यानी कि विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हर साल 2 जनवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य अंतर्मुखी व्यक्तियों की अद्वितीयता का सम्मान करना और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, जनवरी में अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2024 में कितने गीगावाट से अधिक हो गई है? तो भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ये 2024 में 200 गीगावाट से अधिक हो गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो एक दिग्गज फिल्म निर्माता है सई परांजपे, ये हैं सई परांजपे और इनको पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अब्दुल्ला खलील, ये हैं अब्दुल्ला खलील, ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं और ये अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइज्जू। कौन है? मोहम्मद मोइज्जू। अच्छा, मालदीव ने अभी टैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई। अच्छा, मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रिटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। अच्छा, रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, ये एक बुक का नाम है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है, तो अभी गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस A.N. ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदे विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसन का विमोचन हुआ। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन हुआ। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलीस्ड लॉन्च की। M.K. रंजीत सिंह ने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन अभी न्यूयॉर्क में किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरिफ मोहम्मद खान ने
किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो ये हैं आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने अभी बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था केरल और बिहार के राज्यपाल बदल गए हैं। बिहार के जो राज्यपाल थे राजेंद्र अर्लेकर, उन्होंने अभी केरल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। और ये जो आरिफ मोहम्मद खान है, ये अभी तक केरल के गवर्नर थे, इन्होंने अभी बिहार के गवर्नर के रूप में शपथ ली। तो ये अब बिहार के 42वें नंबर के गवर्नर बने हैं। और जो राजेंद्र अर्लेकर थे वो केरल के 23वें नंबर के गवर्नर बने हैं। अब ये बिहार के गवर्नर बने, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के अब गवर्नर बन गए हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। और बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। आपको पता है बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और बिहार के पटना में जो गर्दनी बाग है, वहां पे तांबे के आवरण वाला बापू टावर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के.एस. मणिलाल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो के.एस. मणिलाल ये एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे के.एस. मणिलाल, ये एक वनस्पति शास्त्री थे और अभी इनका निधन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावंची 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो माजिद तख्त रावंची ये है माजिद तख्त रावंची, ये ईरान के उप विदेश मंत्री हैं और ये अभी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ईरान के हैं, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान। कौन है? मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान ने फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। ईरान द्वारा तलाहिन और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर ट्रेन ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान शंघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बन गया है और ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो ये रायपुर में हुआ है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता, इसका समापन अभी रायपुर में हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया? तो ये महाराष्ट्र ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने किया है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी घट रही है। ये 15% से घटकर अब 13.3% रह गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है और महाराष्ट्र सरकार लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी।
अच्छा, महाराष्ट्र में आपको पता है उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो आईसीसी की जो अभी रिसेंटली टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, इसमें जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है? तो बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अभियान ये अभी नेपाल में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित हुआ। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी माही ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया और जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण ये काठमांडू में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार ये प्रतिभा सप्तपथी को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है प्रसिद्ध उड़िया कवि प्रतिभा सप्तपथी और इनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? तो ये 4 एथलीट्स को अभी खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये 4 एथलीट हैं गुकेश डी, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। इन 4 एथलीट्स को अभी 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में खेल रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अभी किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा नाइटहुड और हेडहुड से क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस को सम्मानित किया गया। नाइटहुड से क्रिस्टोफर नोलन को और हेडहुड से एमा थॉमस को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वैस्कुलर सोसाइटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्ट्रीन किरे को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया और हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के रूप में गगन गिल को चुना गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो के विजयानंद ये अभी आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्री राम कृष्णन को नियुक्त किया गया। रजत वर्मा ये डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। वांगलारवारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज डेवलप की।
छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह को नॉमिनेट किया गया है। पुरुष कैटेगरी में अर्शदीप सिंह और महिला कैटेगरी में स्मृति मंदाना को अपॉइंट किया गया। अच्छा, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल ये केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। बेतुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जीके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जीके के 50,000 क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें जीके के 50,000 क्वेश्चन है और ये 50,000 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं या फिर जो प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बेस्ड हैं। तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। और अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रिय सारसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।